VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ आप सबके बीच हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रीवा में हत्या के बाद बोरे में बंद कर लाश फेंकने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, लाश किसकी है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। हत्या के बाद बोरे में बंद कर बीहर नदी में ये लाश फेंकी गई, जो कि पत्थरों के बीच फंसी दिखी। मामला शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र बीहर नदी का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस इस लाश की पतासाजी में जुट गई है। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। रीवा में गोली मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, यूपी बॉर्डर के चाकघाट थाना क्षेत्र में नहर के किनारे युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सीने पर 2 गोलियों के निशान मिले हैं, जिससे ये तो साफ है कि युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। वहीं परिचितों ने बताया कि युवक को हत्या के एक दिन पहले ही दोस्तों के साथ देखा गया था। युवक की हत्या का कारण अब तक सामने नहीं आया। वहीं आरोपियों का भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। रीवा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बीहर नदी में ही करहिया पुल से एक युवती नदी में छलांग लगा दी, जिसका नाम मनीषा रजक बताया जा रहा है। युवती 18 वर्ष की है, जो रायपुर करचुलियान की निवासी है। इसकी सूचना कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ व होमगार्ड टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम के प्रभारी शंभू पांडे व विनीत शुक्ला अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सर्चिंग चालू कर दिए। वहीं विश्वविद्यालय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाने में लग गई है। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। पिछले दिनों रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी का स्थानांतरण रीवा से जबलपुर के लिए राज्य शासन ने कर दिया था। रीवा कलेक्टर ने कोरोना संकट के दौरान रीवा में जिस कुशलता के साथ सबसे संवाद किया था, उसके कारण कोविड प्रबंधन में बहुत ही ज्यादा सहूलियत हुई। अपनी अलग और प्रभावी कार्यशैली के कारण रीवा कलेक्टर से रीवा के लोग सीधे जुड़े हुए थे। बीते दिन रीवा कलेक्टर ऑफिस में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा कलेक्टर ने कहा कि हर अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ जन कल्याण में कार्य करे। इससे उसे जो आत्मसंतोष मिलेगा, वैसी अनुभूति दूसरी नहीं हो सकती। हम सदैव ऐसा कार्य करें जिससे प्रशासन पर आम जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो। ये बातें कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अपने विदाई समारोह के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा का कार्यकाल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता से भरपूर सहयोग और समर्थन मिला। मेरा सदैव उद्देश्य आम जन के कल्याण का रहा है। इसे पूरा करने में प्रशासन की टीम रीवा ने सराहनीय कार्य किया। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले रीवा के नेशनल हाईवे 2 में सिलसिलेवार डमी बम मिलने से फैली दहशत के बाद अब एक पत्र ने सनसनी फैला दी है। पुलिस अभी ब्रिज पर डमी बम प्लांट करने वाले आरोपियों की तलाश में ही थी। तब तक रीवा के कलेक्ट्रेट और कोर्ट को बम से उड़ा देने की जानकारी मिल गई है। ये सूचना एक पत्र के माध्यम से आई है, जो एक समाचार पत्र के कार्यालय में भेजा गया। स्पीड पोस्ट से भेजे गए इस पत्र के मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लेटर में साजिश का कनेक्शन सिमी और नक्सलियों से होना बताया गया है। स्पीड पोस्ट के जरिए समाचार पत्र के कार्यालय में भेजे गए इस लेटर में आतंकी संगठन सिमी और नक्सलियों को इन घटनाओं की जिम्मेदारी दिए जाने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कबाड़ का कारोबार करने वाले 2 स्थानीय लोगों को ब्रिज के नीचे बम लगाए जाने की साजिश रचने वाला बताया गया। इस पत्र को बबलू नाम के किसी अज्ञात व्यक्ति ने समाचार पत्र के संपादक के नाम भेजा है। पत्र मिलने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। हालांकि आला अधिकारी इसे किसी की शरारत मान रहे हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें, रीवा कलेक्टर और कोर्ट को बम से उड़ा देने की जानकारी समाचार पत्र के कार्यालय भेजी गई, जो चिट्ठी अब वायरल हो गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। आमतौर पर ऐसा कम ही देखा जाता है कि किसी सख्त अधिकारी के ट्रांसफर का जनता, कर्मचारी और पत्रकार सभी विरोध करें, पर रीवा में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के तबादले का
जनता, कर्मचारी और पत्रकार सभी विरोध कर रहे हैं। उन्हें यथावत रीवा में रहने की मांग कर रहे हैं। यद्यपि उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें जबलपुर जैसे जिले का कलेक्टर बनाया, पर रीवा के लोगों का कहना है कि रीवा को उनकी ज्यादा जरूरत है। राइजिंग आजाद मिशन के प्रांतीय सचिव और शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर सुनील तिवारी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कलेक्टर इलैयाराजा टी को यथावत रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में डॉक्टर इलैयाराजा रीवा के लिए वरदान साबित हुए। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, राजस्व आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने जन समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए जनता से सीधा संवाद किया। उनकी सख्ती से भ्रष्टाचार पर रोक लगी और लोगों को न्याय मिला। उन्होंने ये भी कहा कि रीवा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई कलेक्टर खुद डॉक्टर कॉलोनी जाकर डॉक्टरों को कर्तव्य बोध कराया। रीवा के लोग इलैयाराजा टी को लंबे समय तक याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।